नाजरीन और हाजरीन, प्रोग्राम तारों से करे बातें के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान उस्मा नौमान। आज की पहली मेहमान रुकन पंजाब असम्बली हैं और हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। तो तशरीफ लाती हैं मोहतरमा मिसेज ज़ैनब उमैर साहिबा। जी ज़ैनब साहिबा कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सियासतदानों को तो वैसे ही कहते हैं उनके पास दलाइल बहुत होते हैं किसी भी बात को जस्टिफाई करने के लिए, और अगर सियासतदान साथ में वकील भी हो तो फिर तो सोने पे सुहागा हो जाता है। ऐसा ही है। अब पीटीआई दे उज़मा जी जेड़े हालात हो गए ना, इन्हां नूं सियासतदानां दी लोड़ घट आ ते वकीलां दी ज्यादा। क्यों ज़ैनब साहिबा ऐसे ही है? चाचा जी ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂरत ही ਪੈਣੀ है। जैनब जी जो मर्जी कर लो, चाचे ने जुमेरात तो अलावा जेल नहीं जाना। वो क्यों? उथे बिरयानी पकती है ना बड़ी अच्छी जुमेरात। वैसे आपने जेल का विजिट नहीं किया वरना आपको पता चले कि जुमेरात को भी बिरयानी नहीं पकती। बाजी अल्लाह दुश्मनां नूं ना कराए, तुहाडे दौर तो पहले पकदी हुंदी। नहीं, अब हम उस दिन कोरमा पकाते हैं ना, मेन्यू चेंज हो गया है। हुण ते उथे एक दूसरे नूं कैदी कही जांदे ने, घबराना नहीं। जो चाचा जी है ना, इनके लिए हमने चने और गुठलियां रखवाए हैं। ओए पूरा इंतजाम ही तेरा। यानी कि अंदरों ही फौत होके निकले। हर जो पीछे अंदर फौत होके निकलना किते नुकर चौथा ही खबर होनी है। पीटीआई ने कोई तानू अच्छी चीज नहीं देगी, या जेल देगी या फिर मौत देगी। ज़ैनब साहिबा बातें तो आपसे होती रहेंगी, बहुत सारे और भी सवाल हैं आपके लिए, आपकी पार्टी से मुतालिक भी। तशरीफ रखिए। इससे पहले कि आपसे गपशप शुरू की जाए, मैं कुछ दिलचस्प किरदारों से आपको मिलवाना चाहती हूँ। पिछले दिनों केपी में जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं उसमें बहुत ही दिलचस्प कैंडिडेट्स कुछ सामने आए हैं, उनसे आपको मैं मिलवाना चाहती हूँ। एक सास जो थी वो बहू के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई और दो सौतने एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में खड़ी हुई, तो उनसे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। तशरीफ लाइए। है वैसे कारीगर ने अपनी अपनी नशिस्तां नाल लेके आए ने। अच्छा कुर्सियां चुकियां, मैं समझा नाल बच्चे चुके हुए ने। और कुर्सियां क्यों नाल चुकी फिरन डे हो? एडी मुश्किल कुर्सियां लभियां ने, खाली छड़ी को होर बैठे कौन जिम्मेदार? अच्छा तुहाडियां कुर्सियां ते जेड़ा भी बैठ जाएगा ना तुहाडे तो अच्छा ही लगेगा। ते तेरा अपनी कुर्सी दे बारे च की ख्याल है? ये तो घुमाना भी। ये भी आपने तस्करा किया कुछ सास बहू का, तो ये शहबाज शरीफ साहब किसकी सास या किसकी सौतन है? शहबाज शरीफ साहब किसी की सास नहीं है ज़ैनब जी, ये ऐसे ही जुमा जंज के साथ कर रहे हैं। जीती JUI है और खुशी से फूले ये नहीं समा रहे। और जी पीटीआई अपने होम ग्राउंड यानी खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शंस हार गई है। क्या समझती हैं आप, पार्टी की मकबूलियत कम हुई है या फिर हिकमत अमली नाकिस थी जिसकी वजह से शिकस्त हुई? देखिए, एक तो सबसे पहली बात जो अभी तक, क्योंकि हम सब यकीनन हम सब बैठते हैं और इसका तज्जिया आजकल हम ज़रूर कर रहे हैं, इलेक्शन में ये सेटबैक होना ऑफ कोर्स आई ओपनिंग है। और इसमें बहुत सारी ऐसी वजूहात हैं, जिस तरह कई लोग किसी जगह के ऊपर तो पीटीआई वर्सेस पीटीआई रहा है, किसी जगह के ऊपर लोगों ने यकीनन, जैसे हम सब बैठ के बात करते हैं, महंगाई की बात की है, तो इस तरह से कई ऐसे जो अवामिल सामने आए हैं, उसको तो हम उसका तज्जिया करते रहते हैं। लेकिन इन सारे सब इशू में एक जो सबसे अच्छी बात यह है कि वहाँ के ऊपर इलेक्शन जो है वो बिल्कुल शफाफ हुए हैं और हम इस सारी हार को या जो भी वहाँ पे इश्यूज़ हैं हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हम कोशिश करेंगे कि आने वाले इलेक्शनों में और ख़ुसूसन पंजाब में उन सारी चीज़ों को हम केटर कर सकें। ज़ैनब साहबा आप कह रही हैं इलेक्शन शफाफ हुए हैं क्योंकि आप लोगों ने हार मान ली है। पीपल्स पार्टी तो अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। देखिए, पीपल्स पार्टी का तो वहाँ पे कोई ऐसा स्टेक था भी नहीं। पीपल्स पार्टी सिर्फ एक सूबे की जमात है और वो सिंध की जमात है। वहाँ के ऊपर तो वो बेचारे ऐसे उछल रहे हैं जैसे यहाँ शहबाज शरीफ साहब उछल रहे हैं। आपने देखा ही है, पुराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली बात है। वैसे समझ नहीं आती ये खांदे की ने पीटीआई यार, थर 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 बोली जाते ने। देख लो बस इस परफॉर्मेंस नाल इन्ना कॉन्फिडेंस ने तुहानू घाटी जमातें नजर आएगा। बाजी यह जो केपी च इलेक्शन होया बल्दियाती, मेरा ख्याल है तुसीं आवाम नूं बहुता कह दिता है कि घबराना नहीं, वो घबरा गए। हाँ, उन्होंने घबरा के वोट किधर होर पाते। और सीधी गल है, पहलो इलेक्शन जितते सी, हुण अफसरां दे तबादले हो गए ने, हुण इन्हां ने हरना ही है। ये तो सरासर इल्ज़ाम है और मैं
जनाब की अदालत में इस इल्ज़ाम को बिल्कुल मुस्तरद करती हूँ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡਮ ਕੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਡਬਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਜੇ। ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜੋ ਮਰੀਮ ਕਰਦੀ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਫੜ ਲਓ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਬਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਪਾਇਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਸਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਤਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਖਾਨੇਵਾਲ ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਦੇ ਤਾਂ ਜਿੱਤੇ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਤਕਰੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚਿਰਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿਣੀ। और स्टेज पे माइक भी नहीं रहने। ਉਸਮਾ ਜੀ ਸਾਲ ਇੱਕ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਆ ਵੇਖਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨਾ ਬਣਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ। आपको अभी तक नैब और FIA नहीं पकड़ सके, हम कैसे पकड़ लेंगे? इनकी ये वही वाली स्टेटमेंट है, जिस तरह ये पेट फाड़ने वाली स्टेटमेंट थी ना, ये भी वही वाली स्टेटमेंट है। ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੇਪੀ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਬਾਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮੰਜੀ ਬਿਸਤਰੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ आ गया। एहो जी बाजी ना पिस्तौल काट के कहनी, देखो सियासत की बातें अपनी जगह, ये कौन बोला था इसमें? मैं तुम्हें पता नहीं हूँ, मैं कॉलेज में झगड़े भी करती रही हूँ, ठा 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 ठा। जिस बाजी का जिक्र कर रहे हैं ना, मैं वो वाली बाजी नहीं हूँ। आप किसी और से मुझे मिक्सअप कर रहे हैं। बाजी अब टाइम वेस्ट कर रही हो, उठ के चपेड़े मारे। आप खुद भी लॉयर हैं और आपके हस्बैंड भी लॉयर हैं। जब घर में दो वकीलों की आपस में बहस होती है तो फिर जीतता कौन है? हम दोनों चुप रहते हैं, दोनों चुप रहते हैं। क्योंकि हमें पता होता है कि इसका नतीजा कोई नहीं है, इसलिए हम दोनों समझदार हैं। हम कोशिश करते हैं कि बहस शुरू ही ना करें। ਅੱਛਾ ਬਾਜੀ ਆਪ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਉਹ ਵੀ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਉਟ अगर आपकी इजाजत हो तो मैं घर में दाखिल हो जाऊं। ये अगो कहते होने ऑब्जेक्शन, आज भी आधा घंटा लेट हो, आर्डर आर्डर आर्डर, 2 रोटियां दाल दी प्लेट लेके पहुंचो, आज मैं घर कुछ नहीं पकाऊंगा। नहीं, वैसे जितने भी लोग बैरिस्टर साहब को जानते हैं और मुझे जानते हैं, उनको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। और बाहर हम जितने मर्जी बैरिस्टर हों या वकील हों, घर में हम मियाँ बीवी ही होते हैं और इस किस्म का कोई माहौल नहीं होता। तो इसलिए उनका वक्त लाहौर में कम गुजरता और बाहर ज़्यादा गुजरता है, इसलिए जो आपने बात की उसका मौका ज़रा कम आता है। अच्छा ज़ैनब जी, कुछ आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी अगर इजाज़त हो तो कोई सवाल पूछ सकते जी हैं? जी पूछें। अच्छा, शादी आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी? और अगर लव मैरिज थी तो बैरिस्टर साहब ने प्रपोज कैसे किया? मेरा मानना ये है कि शादी हमेशा लव मैरिज ही होनी चाहिए। अच्छा, तो मेरी भी शादी लव मैरिज ही थी। अच्छा बाजी एडे मौजूद ने, देखो फिर भी लव करते रहे ने। लव का गैर मोजज़ होने से क्या ताल्लुक है? हाँ ये तो कुछ भी नहीं, मेरी आप ਤੁਹਾਡੇ ਚਾਚੀ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਹੀ ਹੋਈ। ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰੀ। ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਫੇਰ ਮੈਰਿਜ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਵ ਇਜ਼ ਬਲੈਂਡ। ਆਂਟੀ ਵੈਸੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹਨੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਬੇਟੀ? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਸਾਇੰਸਦਾਨ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ? ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀਆਂ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਦ ਅਫਰੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਲੁੱਕ ਤੇ ਮਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੇ ਮੇਰੇ ਗਿੱਟੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲੀ ਹੈ ਚੰਬਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਗਿੱਟੇ ਤੇ ਲਾਣੀ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਰੀਕ ਪੁੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ। आपकी बात बीच में रह गई। असल में बात ये है कि हम दोनों का चूंकि एक ही प्रोफेशन है, क्योंकि उमेर जो थे वो यूथ में एक्चुअली थे, मैं वुमेन विंग के साथ काम करी थी। तो 2009-10 की बात है, तो तब हम लोगों ने एक इंसाफ लॉयर फोरम था, उसमें हम लोगों ने इकट्ठा काम शुरू किया। मतलब ये कि हम दोनों एक दूसरे को काफी सालों से जानते थे, कह लें कि एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग थी, एक दूसरे को समझते थे, जानते थे। तो कोई काफी लेट बल्कि जाके 2014 के बीच में हमारी शादी हुई। और उसमें भी जिस वक्त उन्होंने मुझे ये मुझसे पूछा कि क्योंकि मैं उनके घर वालों को काफ़ी ज़्यादा जानती थी, उनके घर वाले मेरे घर वालों को काफ़ी ज़्यादा जानते थे, यानी एक दोस्ती कह लें कि उस तरह से काफ़ी थी। तो जिस वक्त उन्होंने मुझे पूछा कि मैंने अपने घर वालों को भेजना है, तो मैंने कुछ एक लम्हे के लिए सिर्फ ये सोचा कि क्या मेरे पास कोई रीजन है ना कहने की, तो मुझे लगा कि रीजन नहीं है। कहा, तो नहीं, मैंने फिर उसके जवाब नहीं, तो मैंने फिर उसके बाद मैंने उनको जो जवाब दिया, मैंने पूछा कब। तो बस इस तरह से। ਅੱਛਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਈ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਫਾਈਲ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਵਾਬੇ ਦਾਵਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਚਲੋ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। नहीं, असल में बाजी ने वो फाइल काफी सालों से पड़ी हुई थी। ਆ ਦੇਖੋ ਬਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ, ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਆਪਣਾ। आपके बच्चे कितने हैं? ਚਾਚੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇ ਬੱਚੇ 11 ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆ। ਲੈ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਬੜੀ ਸ਼ਰੀਫ ਔਰਤ ਆ,
ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਸੀ। तो अभी तक सच्चा प्यार नहीं उनको मिला ना, इसलिए। ਚਾਚੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮੌਜ਼ਜ਼ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ। ਚਾਚੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਚਾਚੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮਹੱਲਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਬਸ ਤੁਹਾਡਾ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। स्टाइल ही खराब कर दिया आपने। ਬਾਜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। आपको 73 के आइन के मुताबिक ही रिलीफ दिलाएंगे। ਹੋਰ ਲੈ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ। ਹਾਏ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ JUI ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਈ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀ ਬੇੜੇ ਕਰ ਕੁਣੇ। ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਫੀਕ ਤਰਖਾਨ ਪਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਖਾਣ ਤੇਰੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਕਮੇਟੀ ਖਾਣ ਤੇਰੇ ਪਿਛਲੇ, ਨੀ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਖਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਖਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਖਾਵੇ, ਨੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਖਾਵੇ, ਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਖਾਵੇ, ਨੀ ਤੇਰੀਆਂ ਫੁੱਫੀਆਂ ਖਾਵੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੇੜਾ पैर कोई निकाले इनके ओवर चार्ज हो गए। ਬਾਜੀ ਜ਼ੈਨਬ ਦੇਖ ਰਹੇ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ 1000 ਤੋਂ ਜਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟ ਸਕਦੇ। अभी हम इन पे धांधली का केस करेंगे, फिक्र ना करें। ਤੁਸੀਂ ਰਾਮ ਨਾਲ ਚਾਹ ਪੀ, ਤੇਰੀ ਚਾਹ ਰੁੜ ਜਾਣੀ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਪਕਾ ਕੇ ਖੁਸਰਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰ ਦੇ। ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜ ਲੈਂਦੀ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਜ਼ੈਨਬ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਟਿਕਟ ਲੈਂਦੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜੀਵੇਂ ਬੋਲਾਣਾ ਸਦਾ ਜੀਵੇਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਾਣੇ, JUI ਦੀਆਂ ਖੈਰਾਂ, ਮੁਬਾਰਕ ਚਿਹਰੇ, मुबारक टिकटा। हाय टिकट लेंदी गई लेडीज काउंसलर। अब आप ये देख लें कि JUI की लेडी काउंसलर्स भी कैसी हैं। ਅੱਜ ਪੀਟੀਆਈ ਦੀ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਕਲੋ ਪਤਰਾ ਰੱਖੀ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਸਮਝੌਤਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਚ ਸੜ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਨਾ ਹੱਥ ਪਾਓ ਤੇ ਲੜੋ, ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਇਤਨਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਟਾ ਪੀ, ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਵੇਖ ਕੇ। ਰਿਕਾਰਡਦਾਰੀ ਮੇਰੇ ਮੁੱਤ ਕਲਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਤਕਾ ਨਾ ਲਾ। ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੁੰਡੇ ਪੁੱਟੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤੇਰੇ ਘਰ ਜਾਏਗਾ, ਆਉਂਦੇ ਚਾਨਣ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਉਂਦੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ। देखो लड़ाई जितनी मर्जी करो, बहू का हेयर स्टाइल नहीं खराब करना। ਬਚ ਜਾਏ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਮੱਕਣਾ ਤੀਸ ਬੰਨ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਨੇ ਜਿਹੜਾ 3 ਟਰੱਕ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਏ ਰੇਤ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ। ज़ैनब जी देखें इन्होंने हमारे सेट का क्या हाल कर दिया, ये विलेज काउंसिल्स का क्या हाल करेंगी ये खवातीन। ये आप देखें ना, जो इनके लीडरान है उस तरह का फिर माल भी वैसे ही निकलेगा ना। ये उसी तरह का माल मटीरियल आपके सामने ਹੋਰ ਕਰਾਓ ਸਾਡੀ ਬਿਸਤੀ, ਹੋਰ ਕਰਾਓ। ਗੌਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਡੈਣਾ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਬਾਜੀ ਆਫ ਬਰਾਉਨ, ਕੀ ਹੈ ਬਈ? ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਕੋਈ ਲੰਗੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅੰਨੇ ਨੇ? ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ? ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? मेरी बात सुने, मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली कि आप लोगों को मैंने बात करने के लिए कह दिया। ਉਹ ਗਲਤੀ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਤੇ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਲੋਕੇ ਅੰਗੂਰ ਖਾਦੀ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਦੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾ ਗਈ, ਤੇਰਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਗਈ। ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਕਿਹੜੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਮਿੱਲਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀਆਂ, ਤੀਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਆਇਆ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੂੰਹ। ਬਚ ਜਾਏ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 4 ਭਰਾ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਹੀ ਅੰਨੇ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਭਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਖੱਪ ਪਾਈ ਜਾਣੇ। ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਮਲਤਾਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ नहीं सी बैठी। आजकल जो मरियम ने लहंगे पहने हुए ना, मेरा ख्याल है वो जो इंडियन डिजाइनर के वो लहंगे इनको काफी ज्यादा पसंद है। ਬਾਜੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰੀਮ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾੜ ਉੱਠਣਾ ਹੀ ਉੱਠਣਾ। आपको पता है नवाज शरीफ साहब इस मुल्क में क्या रहे हैं? ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ। ਆ ਪਹਿਲੋਂ ਅੰਦਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ GT रोड ਤੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। मेरा सवाल अब बहू से है। जी मुझे ये बताएं, जब आपको पता था कि आपकी सास इलेक्शन में खड़ी हो गई, तो फिर आपको इलेक्शन के लिए खड़े होने की क्या जरूरत थी? मैं हमेशा इनके मुकाबले में खड़ी होती हूँ। किचन में मैं इनके मुकाबले में खड़ी होती हूँ, कपड़े धोने में मैं इनके मुकाबले में खड़ी होती हूँ, कपड़ी फेरने में मैं इनके मुकाबले में खड़ी होती हूँ। अब ये इलेक्शन पे खड़ी होगी, मैं भी इनके मुकाबले पे खड़ी होगी। मेरा तो बस एक ही काम है, जहाँ मेरी सास जाएगी वहाँ मैंने मज़ाहमत करनी है। बस मेरी तो एक ही दुआ है, जब मौत का फरिश्ता है ना तो ये मेरे सामने खड़ी है। तो आपका अपनी सास के साथ क्या मसला है? क्यों आप सास के खिलाफ हर जगह पे खड़ी होती हैं? क्यों मज़ाहमत करती हैं? मैं ये चाहती हूँ कि घर का निज़ाम बदले। बस कब तक ये 70 साल निज़ाम हमारे घर में चलता रहेगा? तब्दीली कब आएगी? मुझे तो समझ नहीं आ रही। लो तब्दीली मुल्क च नहीं आई तो तेरे घर कितों आ जानी? लेकिन तब्दीली आवे ना आवे, मैं तो बस खान साहब दे नाल खड़ी हूँ। क्यों बाजी ज़ैनब?
ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਮੁਲਕ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਜਾਂ ਨਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 7 ਸਾਲ ਇਹ ਸੂਟ ਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਦੁਆ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਜੋੜੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਜ਼ੈਨਬ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ 70 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾਂਦਾ रहेगा? कदों तब्दीली आएगी, कदों तब्दीली आएगी, कदों तब्दीली आएगी? एक बात यहाँ पे याद रखने की है जी, जब तक हम अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे और ये इंडिविजुअल तब्दीली कलेक्टिव तब्दीली में नहीं तब्दील होगी, तब तक तब्दीली नहीं आएगी। क्या बात, चाचा है कुर्सी पे आ जा, मैं उधर लीते आ जा। सानू कहते 70 साल पुराना निजाम। नहीं तू पुरानी, नहीं तेरी माँ पुरानी, नहीं तेरी दादी पुरानी। तेरी दादी एडी पुरानी है, फिरौन सब तो पहले कढ़ाई वाला सूट उन्हें बना के दिया। मैं भी तेन जाननी है, तू भी किड्डी पुरानी है। फिरौन दे दरबार च पहली बारी खुसरे तू नचाए सी। हाय नहीं बेड़ा कर, नहीं मैंने खुसरे ने चौड़ा नहीं कहता, नहीं तेरा कख ना रवे, तेरा बेड़ा कर, तेरा रवे, तेरा कख ना उल्लू दिए पट्टी, हाय कख ना बेड़ा, हाय 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 बाजी ज़ैनब देखो, बाजी ज़ैनब देखो, छड़ दे मनु, मेरी सच क्यों बात नहीं? बाजी ज़ैनब, बाजी ज़ैनब देखो, देखो मेरा इसने क्या हाल कर दिया, तब्दीली का क्या हाल करेगी? ओए होए पारली औरत का दिमाग घूम गया जी। साहिबा आपने बहुत हंस लिया है, अब आप भी जरा हंसने के लिए तैयार हो जाएं। बुज़दार साहब पीटीआई के बड़े फेवरेट वज़ीर आला हैं, खास तौर पर इमरान खान साहब के बड़े फेवरेट वसीम अकरम प्लस हैं वो इमरान खान साहब के। 3 खूबियां 3 खामियां बताएं। चलो उठो चलिए। आ 3 खूबियां लभण च ते इन्हां नूं साल लग जाना। और बैठे रहो, 3 खामियां ते मिनट च लभ जानियां। ओके ओके जी जैनब साहब। बुज़दार साहब की पहली खूबी तो ये है कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते, और उनकी पहली खामी ये है कि वो बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं करते। आपने देखा है कि शहबाज शरीफ साहब मक्खी मारते थे तो वो सबसे ज़्यादा पैसे जो अपनी एडवर्टाइजमेंट पे इस वाली फोटो वाली लगाते थे। तो ये हम समझते हैं कि शायद लोग इस चीज़ का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं या समझते हैं कि शायद वो कुछ कर नहीं रहे हैं। दूसरी बात ये है कि उनकी जो खूबी ये है कि वो इस पंजाब के पहले इंतहाई एक्सेसिबल वज़ीर आला हैं। एक और इनकी जो खूबी है वो ये है कि पंजाब के हर ज़िले में और जिस जगह के ऊपर भी आप देख लें तरक्याती काम हो रहे हैं, वो हर जगह के ऊपर खुद जाके उसका जायज़ा लेते हैं। उनकी अगली खूबी ये है कि उन्होंने जो साउथ का सारा इलाका था, उस साउथ के सारे इलाके को जो इंट्रोड्यूस कराया कि ये भी पंजाब का हिस्सा है, वरना इससे पहले सिर्फ लाहौर पंजाब होता था। अब उन्होंने बताया है कि सारा पंजाब हमारा पंजाब है। अब बाजी ली ताड़ियां बजाओगे। बुज़दार साहब ते हो सकता है कल बाजी नूं बुला के मैडल देन, उन्होंने कहना ਜਿਹੜੀਆਂ खूबियां तुसी दसियां ऐ ते मेरे ज़हन च नहीं सन। एक खूबी ते दसी नहीं बुज़दार साहब दी। ਕਿਹੜੀ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜਿੰਨ ਚ ਮੜ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਜਿੰਨ ਆਪ ਕੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਲਓ, ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। चलें ज़ैनब साहिबा 3 खूबियां तो हो गई, 3 खामियां बताएं। जो मैंने बात की काफ़ी लो प्रोफाइल है। दूसरी बात मैंने के काम वो करते हैं और उस काम की तशहीर नहीं करते। तो मेरा ख्याल है कि ये भी एक तरह से खामी है, क्योंकि लोग उस चीज़ को काफ़ी नेगेटिव लेते हैं। देखिए मजीद और तो शायद मुझे ज़्यादा खामियों का इल्म नहीं है, क्योंकि हम जब भी उनके पास जाते हैं तो वो काफ़ी कोऑपरेटिव होते हैं और जितने भी काम हम उनसे कहते हैं वो फौरी तौर के ऊपर कराते हैं। तो शायद मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा कि मैं उनकी खामियां खसूसन तलाश करके आपको बताऊँ। ए बाजी भला खामियां क्यों नहीं दस रहे? क्यों? अगली बारी भी तो टिकट लेना है। मेरा टिकट से बुज़दार साहब का बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है। अब बुज़दार साहब ते ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਸ ਦਾ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਟਿਕਟ ਤੇ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। वो तो मुझे लगता है अपने लिए भी यही सोचते रहते हैं कि इस बार असम्बली दा टिकट पता नहीं सा कोई लबसी के ना लबसी। सराइकी मिठी जबान आ उज़मा जी, लेकिन ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਬਾਨ ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੀ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ, 2 ਵਾਰੀ ਕੀੜੀਆਂ ਚੜ ਗਈਆਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ। आंटी दा मुंह देखो जरा, लगता कमेटी वाले ने ना खोखा तोड़े है। छोटे मियाँ साहब आपको तो केपी के बल्दियाती इलेक्शन से कुछ मिला नहीं, आप एवं जुमा जंज की तरह इनके साथ घूम फिर रहे हैं। ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹਦੇ ਤਹਾਦੀ ਨੇ? ਸਾਡੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੌਲਾਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ए नून लीग वाले ना बड़े कारीगर ने, इन्हां दा ओ हिसाब है, आए हो तो की लेके आए हो, जाओगे तो की दे के जाओगे। आवांगे तो वोट लेके आवांगे, जावांगे तो अंडरपास दे के जावांगे। हमारे शो में होती हैं कुछ मुनफरिद और दिलचस्प खबरें, तो आइए देखते हैं कि निर्मल के पास आज कौन सी इंटरेस्टिंग खबरें हैं। जी निर्मल। ढोल बाजे बजाने पर मुर्गियों को दिल का दौरा पड़ गया, भारतीय मालिक ने बारातियों पर मुकदमा दर्ज करवा दिया। ਆ ਜਿਹੜੇ ਢੋਲ ਵਾਜੇ ਵਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲੇ ਦਾ ਵੀ ਢੋਲਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀ ਨਾ, ਅੱਛਾ ਨਿੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਗਲੀ 'ਚ ਫੌਤਗੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੋਣ ਡਈ ਸੀ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਤਗੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕਨਾਤਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਾਏ। ਤੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਦੇੜੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਮੇਰੇ ਬਾਬਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨੀ ਵੀਰ ਮੇਰਾ ਗੋਰੀ ਚੜਿਆ, ਗੋਰੀ ਚੜਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਗੋਰੀ ਚੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਜੇ ਥੱਲੇ ਰਖਾ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ। ਹੈਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨੀ ਦਿਆ ਵੀਰ ਘੋੜੀ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਬਾਬਾ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਚੜਿਆ। ਇਹ ਮੁੜੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਹੜਾ? ਖੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ 4 ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਖੇਸਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ 4 ਭਾਈ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਅੰਬੜੀ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨੀ ਬਾਬਾ ਸਾਡਾ ਮੋਢੇ ਚੜਿਆ, ਮੋਢੇ ਚੜਿਆ ਨੀ ਸਈਓ ਮੋਢੇ ਚੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਵਾਰੀ ਛਿੱਤਰ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਆਏ, ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਪਈਆਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਿਹੜਾ? ਜਾਂਜੇ ਟੁਰ ਪਈ ਬਾਜ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ, ਜਾਂਜੇ ਟੁਰ ਪਈ ਬਾਜੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕੀ? ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਸੀਬਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾਗੇ, ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ ਤੇਰੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਸਜਾਇਆ ਲਾਗੇ, ਫੁੱਲ ਕਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਬੇ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲ ਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਚ ਗਏ, ਇਹ ਨਾਲ ਗਜਰੇ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਗੁੱਸਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਵਾਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਬਸ ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਏਡੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਪੂੰ ਕੀਤੀ, ਮੁਰਗੀ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੰਮੀ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਚਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ 3 ਆਪਣੇ ਡਾਂਸਰ ਨਚਾਏ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾ ਹਾਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਲੜਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਤੂੰ ਦੱਸ ਜ਼ਰਾ। ਬਸ ਦੁਸ਼ਮਣ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਘਰੋਂ ਗੰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਓਏ ਵਾਜੇ ਲੈ ਆਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਜਿਆਂ ਦੇ ਕੀ ਲੜਾਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਵਾਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂ ਪਾ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਵਾਕਈ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਮੋਢੇ ਤੇ ਵਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੀਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਫੁੱਫੜ ਉਹ ਲਵਾਜਾ ਇੰਜ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਨੈਪਰ ਗਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਆਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾਜੇ ਨੂੰ ਸਪਰੇਅ ਕਰਨ ਡਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਖਾਲਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟੀ ਪੀਪਣੀ ਇੰਜ ਡੱਬੇ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਮੇਰੀ ਖਾਲਾ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਛੋਟੀ ਪੀਪਣੀ ਇੰਜ ਲੈਦਰ ਚ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਿਵੇਂ ਡੱਬੇ ਪਿਸਤੌਲ ਲਾਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਲੇ ਪਾਣੀ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ, ਵਾਜੇ ਚੁੱਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਗਾਉਣ ਵੀ ਡੇ ਸਨ। ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ, ਬਾਜਾ ਚਲਨੀ ਹੈ ਤਬਲਾ घबरा रहा है, मुहब्बत का जनाजा जा रहा है। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾਜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਬਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏ? ਹਾਮਦ ਰੰਗੀਲਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਾਮਦ ਦੇ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਸਰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ 4 ਪੇਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੇਟੀਆਂ ਖੋਲੋ ਤੇ ਰਜ਼ਾਈਆਂ ਕੱਢੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕਾਇਨਾਤ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਟੁੱਟੇ ਵਾਜੇ ਰੱਖੇ ਸਨ। नेक्स्ट न्यूज क्या है? जैकबाबाद के शहरी ने शादी के 41 साल के बाद अपने वलीमे की दावत रख ली। सेम चाचे वाली स्टोरी। क्यों, इसने भी वलीमा नहीं किया था? नहीं, चाचे ने कहा 41 साल बाद मैं वलीमा करांगा। वलीमे दा वलीमा, चलीसवें दा चलीसवां। नाले लोग उत्थे मुबारकां दे रहे सी, नाले रो रहे सी। क्यों? बड़ी खुशी हुई है। चाचे ने भी ना अपना वलीमा नहीं कीता। क्यों? चाची ने कहा कि वलीमा तुसी क्यों नहीं कर रहे? चाचा कहंदा मैं सोच रहा बच्चे पैदा होणगे, कमा के लियाणगे, फिर असी वलीमा कर लांगे। क्योंकि बच्चियां दी कमाई दे वलीमे दा अपना ही मजा है। मैं एक बंदे ने पूछा कि भाई जी तुसी इस वलीमे ते क्यों आए हो? कहंदा मेरा दादा ना मैनू वसीयत करके गया सी कि इस बंदे ने साडे 19 वलीमे खादे ने ते साडी नस्ल च जेड़ा भी जिंदा होया ना एदे वलीमा जाके जरूर खा के आवे।
ਔਰ 41 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਵਲੀਮਾ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਦੇਗਾਂ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਟੋਇਆ ਕੱਢ ਕੇ ਚੌਲ ਪਕਾਏ। 41 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਲੀਮਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੇਖ ਮੈਨੂੰ ਰੂਪ ਚੜਿਆ ਈ। ਫੇਰ ਚਾਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਉਮਰੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਕੀੜੀਆਂ ਹੀ ਚੜਨਗੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮੇਡੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਸਾਰੀ ਦਾ ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦਫਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਦੌਰ ਫਿਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ